नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज। हर सच आप तक। बिहार की सियासत में कहां क्या उठापटक हो रही है, लेकर आए हैं हम कुछ खास खबरें। देखिए इस रिपोर्ट को। राजधानी पटना में पप्पू यादव पूर्व सांसद विकास दुबे एनकाउंटर पर उठा दिए कई सवाल। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर योगी सरकार धर्म और जाति के आधार पर एनकाउंटर क्यों करवा रही है, किसी एक जाति विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि विकास दुबे एनकाउंटर और 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में हो। उत्तर प्रदेश में तमाम एनकाउंटर ऐसे लग रहे हैं जैसे फैसले गैर कानूनी हो। सरकार पुलिस माफिया गठजोड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज कारजू जलमेश्वर और लोकुर करें। लखीमपुर में पत्रकार रमेश मिश्रा की निर्मम हत्या, ब्राह्मण परिवार प्रयागराज के स्वर्गीय विमलेश पांडे के पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई। इस सरकार से 150 से ज़्यादा ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि इस सब की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिशंकर तिवारी के घर में रेड दिलवाया और वहां पर इन्होंने सबसे बड़ा हमला किया। हरिशंकर तिवारी के घर में इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, जब से आई ये लगभग 600, इन्होंने इनके स्वजातीय में एक भी क्रिमिनल नहीं था। मुझे जाति से मतलब नहीं है। मैं जोगी जी से जानना चाहता हूं, अभी तक आप क्या पप्पू यादव मुख्यमंत्री होंगे तो हम यादव में हमारा टाइटल लगा हुआ है, क्या मैं उसको छान दूंगा कि इसमें कोई यादव क्रिमिनल नहीं होना चाहिए? क्या ये जस्टिस है? मैं चुनौती देता हूं भाजपा को। क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, यादव और अत्यंत पिछड़े का ही क्रिमिनल है? अभी तो ये मैं ब्राह्मणों का लिस्ट आपको दे रहा हूं। चुनौती मेरा कबूल करे अजय सिंह बिष्ट उर्फ ढोंगी, मेरा चुनाव कबूल करे। क्या उत्तर प्रदेश में जिस जाति से ये आते हैं उस जाति में क्रिमिनल कोई है या नहीं? क्यों अभी तक कोई काउंटर नहीं हुआ? सिंगर बिष्ट का काउंटर क्यों नहीं हुआ? एनएस सुप्रीम कोर्ट ने 3 रिटायर्ड जज कारजू चलमेश्वर लोकुर, मैंने मांग किया है चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में इस इनकाउंटर का कि क्या कारण है कि विकास देते हैं आपको, जाति कोई हो, आप मूल्यांकन करके अपराधी पैदा नहीं कर सकते, इनकाउंटर नहीं कर सकते। और जघन्य अपराध किया है संविधान के बाद, अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। केंद्र बर्खास्त करे बीजेपी। पूरा देश ब्राह्मण और भूमिहार समाज बीजेपी को वोट दिया और आज सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी ने अपना ब्राह्मण समाज को बना लिया। इसीलिए पप्पू यादव का नारा है, ब्राह्मण, भूमिहार, अत्यंत पिछड़ा, दलित, मुसलमान एकजुट होकर इस बीजेपी को भारत से उखाड़ फेंकेंगे और जोगी के राज को नष्टो नाबूद करेंगे। इस 400 फर्जी इनकाउंटर जिसमें एक ही जात के लोग हैं, विकास दुबे के घटना के बाद 5 इनकाउंटर फर्जी, इसकी लड़ाई चरणबद्ध होगी और बिहार आवाज देगा और आने वाले समय में बिहार पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। दूसरा, नीतीश कुमार जी
8,400 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं क्वारंटाइन में, कोरोना वायरस में। जब सरकार पलटने की बारी आती और वो पोल खुलता सरकार के मिलीभगत का, बीजेपी के मंत्री और नेताओं का, उसके पहले जुबान बंद कर दी गई। विकास दुबे यदि गुनाहगार था तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल किया जा सकता था, मारा जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे की घटना के बाद वो अपराधी था, आपने उसकी बच्चे, मासूम बच्चे, 14 साल के बच्चे को शीशा पर पैर की घुटने टेक दी, उसकी पत्नी को पैर घुटने टेक के सरेंडर करवा के बच्चे के पेट में पेशाब करवा दिया, उसके घर को बुलडोजर से बिना किसी लॉ कानून को ढा दिया, और उस इलाके में 5 दिन के अंदर अच्छे परिवार को जेल में बंद कर दिया गया, टोटल ब्राह्मण। और यह कह करके 5 इनकाउंटर किए गए जिस पर केस नहीं थे कि ये विकास दुबे के साथ रहता था। एक के तो यह कह दिया गया गाड़ी पंक्चर थी और इन्होंने भागने का प्रयास किया। इसी तरह पत्रकार रमेश मिश्रा की निर्मम हत्या, ब्राह्मण परिवार प्रयागराज, स्वर्गीय श्री विमलेश पांडे, पूरे परिवार की हत्या, 150 से ज्यादा। 26 जून 2017 रायबरेली की उचाहट पड़ने वाले आपटा गांव में एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्य को जिंदा जला दिया गया। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली में भगने गांव में रहने वाले बालकृष्ण तिवारी की गोली मारकर हत्या। बस्ती में आदित्य नारायण तिवारी की हत्या, जांच हुई नहीं। किसी बस प्राइवेट नर्सिंग होम लिए नहीं गए आइसोलेशन वार्ड के लिए, ना कोई प्राइवेट नर्सिंग होम ली गई। मैं चाहता हूं हर जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम लिया जाए, होटल आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, 8,300 करोड़ रुपया खर्च का हुआ, उसकी जांच हो। और आज उसको चिंता है, जब लगातार एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ बाढ़, तो फिर ये वर्चुअल और डिजिटल क्यों? बस मेरा संगीन आरोप है नीतीश कुमार पर और इस शासन पर कि इन्होंने 8,300 करोड़ रुपया जनता का इलेक्शन के लिए लूट लिया और कहीं जांच नहीं की, कहीं आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, जनता को मरने पर छोड़ दिया। यह नीतीश सरकार बिहार की जनता का हत्यारी सरकार है। कुछ पूछना हो तो पूछिए। ये लोकसभा में रो रहे थे कि पुलिस फर्जी इनकाउंटर करती है। साथ में कौन है ये देख लीजिए। इनके साथ होते कौन है? चुलबुल सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, अभय सिंह, ब्रजभूषण सिंह, सुबोध सिंह, सेंगर सिंह, ये लोग होते हैं इनके साथ। अपराधी के खिलाफ हम बहुत सख्त इंसान हैं। या तो 6 महीने के अंदर हम व्यवस्था करेंगे बिहार में, जब हमारी सरकार आएगी स्पेशल टास्क फोर्स के साथ, स्पेशल कोर्ट 1 सप्ताह के अंदर चार्जशीट, गवाही को प्रोटेक्शन और 6 महीने के अंदर सजा, न्याय सामने, कोई बहस नहीं। जो हमारी पुलिस के साथ, जनता के साथ काउंटर करेगी वो शमशान। लेकिन हम जोगी से जानना चाहते हैं,
600 लगभग एक ही जाति के क्रिमिनल को आपने मारा है। कह रहे हैं कि आपको क्रिमिनल को, वो ब्राह्मण 600। जोगी जी जब 600 के लिस्ट है मेरे पास, टोटल आपको देंगे, और टोटल ब्राह्मण। जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला हमला इन्होंने अपने दुश्मन था, लेकिन उसके बच्चे बीवी के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो गलत था, उसको मैं जायज नहीं ठहरा सकता हूं। और जाति के आधार पर क्या, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जोगी जी जिस कास्ट से आते हैं उसमें कोई क्रिमिनल नहीं है, मेरा यह कहना है, जाति नहीं। पप्पू यादव जिस कास्ट में आते हैं, क्या यादव में कोई नहीं है? यादव क्रिमिनल को आप आजादी दे दो, विपक्ष जहां यादव होंगे वहां मस्त, उनको नहीं सोचता है विपक्ष को यहाँ यादव क्रिमिनल, नीतीश को नहीं सोचता है यादव क्रिमिनल, सिर्फ यहाँ पर घुमियार ब्राह्मण क्रिमिनल नजर आता है विपक्ष को, यादव में भी तो क्रिमिनल है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि भागने की कोशिश की, इस वजह से यूपी पुलिस के कुछ प्रशासन भी घायल हुए। सर ये तो दुनिया ने देख ली, सीने में गोली, पैर में कुछ नहीं था, पूरा पैर स्टील है, पूरा का पूरा। अब प्रेस को रोक दिए, गाड़ी एक्सीडेंट का कुछ नहीं, ट्रांजिट रिमांड नहीं। आप बिना ट्रांजिट रिमांड के कैसे लाए? जब उसने सरेंडर किया, दुनिया कह रही हो, फिर यहां क्यों भागेगा? यानी कि सर बीजेपी को सीधे जातिवाद से प्रॉब्लम है। पूरा बीजेपी को ब्राह्मण, यादव, मुसलमान, दलित से बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसने बीजेपी को बैठाया, और जोगी को इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा फायदा क्या? चलिए भैया, इसमें फायदा क्या है? इसमें मार रहा है, फायदा क्या है? नया नया प्रेस में कुछ हो बोलेंगे। कहना पहली सीएम जो मध्य प्रदेश की थी, उमा भारती, उन्होंने ट्वीट ब्रह्मदत्त मिश्रा के बारे में किया। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, आप खत्म कर दीजिए न्यायपालिका को। काउंटर, जब कोई काउंटर करे तो काउंटर में मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रेस पीछे पीछे आ रही थी, फिर आप प्रेस को टोल टैक्स पर रोक दिए, और 5 मिनट के बाद गाड़ी कैसे चेंज हो गई जब वो सफारी में था? इससे गाड़ी कहां से आ गई? क्या बचना चाहता है वो क्या छुपाना चाहता था इसमें इनकाउंटर करके? पूरा मंत्रिमंडल का टेलीफोन नंबर का सीडीआर का जांच होना चाहिए, विकास दुबे के टेलीफोन का। कई पत्रकारों ने तो पहले ही 9 जुलाई को सुबह में ही विकास दुबे के इनकाउंटर के लिए ट्वीट कर दिया। कई लोग, कानपुर में उज्जैन के मीडिया को रोक दिया गया, 10 किलोमीटर के बाद गाड़ी एक्सीडेंट करके मार दिया गया। सड़क पर एक्सीडेंट का कोई चिन्ह नहीं, आराम से गाड़ी को पलटी गई। आखिर जिस गाड़ी में विकास दुबे थे, वो गाड़ी कहां गायब हो गई? और सीने में 4-4 गोली कैसे? भागने पर सीने में, जबकि उसके पैर में लोहा लगा हुआ था, तो फिर वह भाग कैसे रहा था? और एक्सीडेंट हुआ तो भागा कैसे? मांस मुंह में क्यों पड़ा रह गया? पूरा का पूरा कानून, मैं आग्रह करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, न्यायाधीश से, कि 100 मोटोस लगाकर चरणचूर, और तीनों न्यायाधीश से जांच कराए इस इनकाउंटर की। इसीलिए मैंने कहा, इस बिहार में राजनीति का गंदा खेल, बिहार से ये बता दें कि पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजधानी पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।